निश्चित ही आप देखेंगे कि 6 फुट की कोई स्त्री आपके समक्ष आई है। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष माता रुद्र कात्यायनी साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। यह साधना एक परीक्षित साधना है, गुरुमुखी साधना है, जिसको कोई भी साधक एवं साधिका संपन्न कर सकते हैं। यह एक सात्विक साधना है और प्रत्येक साधक एवं साधिकाओं को यह साधना करनी चाहिए अगर वह सभी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे अगर आपके ऊपर बहुत सा उधार, बहुत सा लोन, कर्जा हो गया है, या किसी प्रकार की आपको शत्रुओं से संबंधित समस्या है, शत्रु दिन पर दिन आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों से डरा रहे हैं जिसके बारे में सोच सोच कर आप यह सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आगे मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। अगर कोई स्त्री पुरुष, आपके रिश्तेदार, आपके शत्रु आए दिन आपके ऊपर अनेकों प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, या ऐसा आपको लगता है कि कुछ प्रयोग आपके ऊपर हुए हैं और अनेकों व्यक्तियों के पास में आप जाते हैं दिखाने के लिए और सभी यह कह रहे हैं कि आपको किसी ने ये क्रिया कर दी है, वो क्रिया कर दी है, या फिर घर में से ही कोई है, या फिर रिश्तेदारों में से ही कोई है। इस तरह की बातों पर आप विश्वास ना करें। अगर आप इन सभी तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। धन से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में है तो निश्चित ही आप इस प्रकार की साधना कर सकते हैं। और अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है, व्यक्ति आप सही नहीं हैं, तो निश्चित ही ऐसे साधकों को, ऐसे व्यक्तियों को इस साधना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, स्त्री पुरुषों को जो गलत मार्ग पर हैं और इस तरह का प्रयोग अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से उनको हानि उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन इस साधना को कर सकते हैं, किनको यह करनी चाहिए। अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से परेशान हैं तो निश्चित ही आप यह साधना कर सकते हैं। यह माता रुद्र कात्यायनी की साधना है और
बहुत ही शक्तिशाली साधना है। यह साधना मात्र 3 दिन की साधना है, जिसको आप किसी एकांत स्थान, निर्जन स्थान या फिर किसी नहर, नदी के किनारे, या फिर अगर आपके घर में शांति है तो आप अपने घर में बैठकर इसको कर सकते हैं। प्रथम आपको गुरु आज्ञा लेकर यह साधना करनी चाहिए। मैंने अक्सर ऐसे साधक साधिका देखे हैं जो बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधना करना शुरू कर देते हैं। वह यह सोचते हैं कि अब हमको बहुत कुछ चीज़ समझ में आ गई है, अब हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई भी माला सिद्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई यंत्र सिद्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हम साधना कर लेंगे और सिद्धि प्राप्त हमको हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आप साधना मार्ग में किसी भी प्रकार का प्रयोग, किसी भी प्रकार की साधना अगर आप करेंगे तो प्रथम आप गुरु आज्ञा ज़रूर लेंगे। जो भी आपके गुरु हैं उनसे आप गुरु आज्ञा लें और इस साधना को आप करें। रही बात मंत्र की, मंत्र इस साधना का ज़रूर आपको इसी वीडियो में प्राप्त आखिर में हो जाएगा, परंतु गुरु आज्ञा लेना बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको इस साधना में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो निश्चित ही आप संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। अगर आप व्यक्ति सही हैं तो निश्चित ही उत्तर आपको प्राप्त होगा, और अगर आप ऐसे ही परेशान करेंगे तो उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, मंत्र भी इसमें आपको दिया जा रहा है। रुद्राक्ष की माला से काले आसन पर बैठकर सोमवार, मंगलवार, शनिवार के दिन में से किसी भी दिन में आप इसको शुरुआत करें। रात्रि में जाप आपको करना है। आपको इस मंत्र का 1000 जाप प्रतिदिन 3 रात्रि तक करना है। 1000 जाप सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, परंतु मंत्र बहुत ही छोटा है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। और अगर 2-3 घंटा आप बैठ नहीं सकते हैं साधनाओं में, तो फिर कोई भी लाभ आपका नहीं है। आप कैसे साधक हैं जो 2-3 घंटा भी नहीं बैठ सकते? हालांकि इसमें कम समय में ही आपको बैठना है और कम समय में ही आपको दर्शन प्राप्त होंगे। बात करते हैं भोग की। भोग में आप कोई भी मीठा भोग का प्रयोग कर सकते हैं, जलेबी, पेड़ा, मिठाई, बर्फ़ी, और या फिर 5 तरह की मिठाई का प्रयोग आप कर सकते हैं। घी का दिया जलाएं, 2 अगरबत्ती या फिर 5 अगरबत्ती या फिर 7 अगरबत्ती या फिर 11 अगरबत्ती गुलाब की आप जलाएं। कपड़े आप कोई भी पहन सकते हैं। सुरक्षा घेरा ज़रूर लगा लें। और सुरक्षा घेरा के बारे में अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप और जानकारी हमारे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ में प्रथम गुरु का स्मरण करें, और इसके बाद में जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता या फिर गांव के जो भी देवी देवता आपको जो भी इनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, या फिर जो भी आपके पितृ वगैरह हैं, उन सभी को याद करके, ग्राम देवता, ठीक है, सभी को स्मरण करते हुए उसके उपरांत आप साधना शुरू कर सकते हैं, जाप शुरू कर सकते हैं। प्रतिदिन भोग आपको रखना है। इसके साथ साथ में आप पूर्ण एकाग्रता से जाप करें। एकाग्रता से जाप अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी लाभ आपको नहीं होगा। इसके साथ साथ में आप जैसे ही तीसरी रात्रि जाप करेंगे, आप देखेंगे कि एक स्त्री रूप में
शक्ति आपके समक्ष खड़ी होगी, आपको पुकारेगी। आपको बात नहीं करनी है, आपको अपना जाप करना है। निरंतर आप अपना जाप करते रहें। जैसे ही आपको सुनने को मिले कि आपकी साधना पूर्ण हुई है, आप आंखें खोलें, अब बात करें। आप साफ साफ वहाँ पर कह दें कि आप माता की तरह सौम्य हो जाइए। मैं आपको माता रूप में ही सिद्ध करना चाहता था। प्रथम दिन ही मैंने ये प्रार्थना कर दी थी। आप माता की तरह सौम्य हो जाएं। माता के रूप में ही मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। बहुत से लोग आज के समय में यह सोचते हैं कि कैसे कोई शक्ति हमको आमने सामने प्रत्यक्ष दिखेगी। पहले गुरु का चयन कर लें, उसके बाद में अपनी कमर सीधी रखकर बैठने की आप अपनी क्षमता को बढ़ाकर पूर्ण एकाग्रता से मेरे दिए हुए मंत्रों का जाप करें। 100% आपके सामने चीज़ खड़ी होगी, दिखेगी, प्रकट होगी। और ऐसे ही सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप फिल्मों के बारे में सोचने लगते हैं। फिल्म में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनको देख देख कर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं। कोई जासूसी का आप धारावाहिक कोई नाटक देखते हैं, उसकी तरह बारे में सोचने लगते हैं। आप कोई छोटी वीडियो देखते हैं, कोई बड़ी वीडियो देखते हैं, उस बारे में सोचने लगते हैं। आप कोई व्यक्ति आपको कुछ कह देता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। आपने सोच सोच कर इतना अपने मस्तिष्क को व्यस्त कर दिया है और अपने चित्त में इतनी वृत्तियां आपने पैदा कर ली हैं कि सोचने की, विचारने की शक्ति ही आपकी ख़त्म हो गई है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नीट का, और एडमिशन लेकर 5 साल 6 साल पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में 6 महीने की 1 साल की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तब जाकर आप डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दवा ही लिखते रहेंगे। आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, आपको केस स्टडी भी करनी पड़ेगी समय समय पर। तब जाकर आप एक डॉक्टर बनेंगे। और आप सोच रहे हैं कि इतने जल्दी ही आप इन सब शक्तियों के विषय में जान लेंगे। पारलौकिक जगत की जो शक्तियां हैं, जो 7 लोकों में शक्तियां हैं, और कौन कौन से लोकों में कौन कौन सी शक्ति विचरण कर रही है, साधु सन्यासी, सिद्ध, फकीर, देवी देवता, उप देवी देवता, वीर, दूत, यक्ष, यक्षिणी, अप्सराएं, प्रेत, नाग, जैसी शक्तियाँ कौन कौन से लोक में हैं, आपको जब कुछ पता नहीं है, अगर इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो ही आप जान पाएंगे। और एक एक चीज़ों को जानने में कम से कम 5-5 साल आपको लग जाएंगे। बहुत से लोगों को ये बुरा लग रहा होगा सुनने में, परंतु सत्य है। किताबी बातें किताबी रहती। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतने कम दिनों में सिद्धि प्राप्त कैसे हो जाएगी। अगर आपने गुरु का चयन किया है और आपने एकाग्रता बनाई है और आप बैठ सकते हैं जाप में पूर्ण एकाग्र होकर, और अगर आप ध्यान करते हैं तो 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक रात्रि में ही शक्ति खड़ी होगी आपके सामने। ये उदाहरण नहीं है, ये अनुभव का क्षेत्र है, ये अनुभव का विषय है
आप करेंगे तो आप जानेंगे, नहीं तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। ना कोई पारलौकिक जगत है, ना कोई सिद्धाश्रम है, ना कोई ज्ञानगंज है, ना कोई 7 लोक है, ना ही पाताल है, ना ही नाग नागिन है, ना ही यक्ष हैं। सब कुछ आपके लिए ऐसा ही रहेगा। टीवी में देख लिया आपने कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे होती है, मान लिया आपने। मानना नहीं, जानना है। खैर, साधना के विषय में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको करनी है साधना, और आप जो है वहाँ पर शक्ति से आशीर्वाद लेकर उनको माँ के रूप में बोलकर उनके मार्गदर्शन में आप रहें। वो आपकी निश्चित रूप से उन्नति करेंगी। और जितनी भी समस्याएं मैंने आपको शुरू में बताई थी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्थिति को पढ़ते ही वो उस चीज़ में आपको सहायता प्रदान करेंगी, स्थिति बनाएंगी कि धीरे धीरे इस तरह की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया है। आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और भूमि शयन करें, मौन धारण रखें, एकांतवास करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ें पढ़ें। पढ़ने के लिए वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण है। अच्छी चीज़ें देखें, वेद, पुराण, गीता, रामायण, ये सब चीज़ के आप एपिसोड देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ें सुने, ऐसी चीज़ें जो धार्मिक हैं उनको चीज़ें सुने। अगर आप गलत लोगों के साथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से गलत विचार ही आपके अंदर आएंगे। और अगर ऐसा वातावरण आपके पास में रहे जहाँ पर दिन रात पूजा पाठ ही हो रही है, पूजा पाठ के विषय में ही हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक सात्विक व्यक्ति, एक सौम्य व्यक्ति और एक आध्यात्मिक बनने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो चीज़ों को समझें और पूर्ण एकाग्रता से करें। और जैसे ही आप देवी के बारे में सोचेंगे, तत्काल आपको रिजल्ट मिलेगा। मंत्र बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत सी आवाज़ें आ सकती हैं, आपको भय लग सकता है। आप डरे ना, आप घबराए ना। जब तक आप गुरु के सानिध्य में हैं और गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ में है, आपको कोई छू भी नहीं सकता है। हालांकि आप घेरे के अंदर बैठे हैं, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। और निश्चित ही आप देखेंगे कि 6 फुट की कोई स्त्री आप के समक्ष आई है। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में एक और वीडियो, एक और साधना आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा, जिसमें कि शक्ति आपको अपने कंधों पर बैठाकर आपके सूक्ष्म शरीर को अपने एक लोक में जाएगी और अपने ही लोक का विचरण आपको करा के आएगी, जो मैं लोकों के बारे में इसमें थोड़ी देर पहले बोल रहा था। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां गंगा।